हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं, लगभग कुछ दिन बचे हैं, तो आपकी राजस्थान करंट अफेयर अच्छी होना चाहिए क्योंकि आपके 100 प्रश्नों में से 10% राजस्थान करंट अफेयर के हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब भी आप करंट अफेयर को तैयार करते हैं तो पहले आपको ये देखना होता है कि जिस वर्ष आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उस वर्ष उस महीने के लगभग आसपास कोई पेपर हुआ है या नहीं हुआ है, तो उससे ही अधिकांश प्रश्न आने की संभावना रहती है। वो सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपके इसी महीने में वनपाल का पेपर हुआ है और उसमें भी आप देखोगे तो आपके भी 100 क्वेश्चन आते हैं और वनपाल में भी 100 क्वेश्चन आए हैं और वनपाल में भी राजस्थान करंट अफेयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि उसमें भी आपके राजस्थान करंट अफेयर के वनपाल भर्ती परीक्षा में 10% पूछे गए हैं और आपके सेकंड ग्रेड जीके फर्स्ट पेपर में भी 10% पूछे जाने की पूरी उम्मीद है और पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे जब तक ये सिलेबस रहेगा। तो आपको इन प्रश्नों को देखना है और किस तरह से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। वनपाल का जो एग्ज़ाम होता है वो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होता है और आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है, यानी कि दोनों अलग अलग बॉडी है, यानी कि दोनों पेपर सेटर भी अलग अलग है। तो हो सकता है कि इन प्रश्नों को वो उठा ले, तो आपको इन प्रश्नों को देखना है और आसपास के प्रश्नों को समझना है। और आपकी तैयारी अंतिम अवस्था में है, लगभग आपने सब करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है, तो आपको एक बार जरूर देखना है कि आपको इनके आंसर आते नहीं आते। आपको ईमानदारी से इसके आंसर नहीं देखने, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका अध्ययन भी हो जाए। तो मैं पहले पूछता हूं, वनपाल जो आपके फर्स्ट पारी में एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन है, उसको आपको देखना है आपको आते या नहीं आते। जैसे लोकेंद्र सिंह जयदीप सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? पहला क्वेश्चन ये था कि इन दोनों व्यक्तियों का संबंध राजस्थान से किस खेल से है। दूसरा था स्वस्थ बेटी अभियान 2022 किस जिले में आयोजित किया गया। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में राजस्थान की कौन सी रैंक मिली पूरे इंडिया में। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। रणथंभौर जोन 10 की, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कुल 10 जोन है, तो उसमें 10 जोन की परिधि में किस गांव को उस जोन से स्थानांतरित किया गया। राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 अब तक का कौन सा संस्करण था, यानी कि इस बार जो फिल्म फेस्टिवल हुआ वो कौन सा संस्करण था। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा वाला गांव कौन सा है और राजस्थान के डीजी पेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। यानी कि डीजी पेस्ट यानी कि राजस्थान में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 2022 में राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अब मैं इनका आंसर बता रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा किस तरह से आपको करंट अफेयर ज्ञात करनी है। अब आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले 10 में से। जैसे लोकेंद्र सिंह जयदीप सिंह राठौड़ का संबंध बास्केटबॉल से है, राजस्थान का राज्य खेल है, यानी कि बास्केटबॉल से है। स्वस्थ बेटी अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया। अलवर से प्रारंभ किया गया। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में राजस्थान की रैंक कौन सी थी, तो 12वां स्थान था। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो एस एस सिंधे के द्वारा किया गया। रणथंभौर जोन 10 की परिधि में किस गांव को स्थानांतरित किया गया, तो बेरुपुरा गांव को स्थानांतरित किया गया। राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई, 2021 में लागू की गई। राजस्थान के फिल्म फेस्टिवल 2022 की का अब तक का कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है। इनके आंसर देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इसी तरह राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा वाला गांव कौन सा था, तो नरसाना गांव था। राजस्थान का डीजी पेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जयपुर में किया गया। 2022 में राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, रेहाना राज चिश्ती को नियुक्त किया गया। ये तो प्रथम शिफ्ट में थे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो। और बाद में एक चीज जरूर बताऊंगा आपको, सेकंड शिफ्ट में आपके वनपाल से जो क्वेश्चन पूछे गए देखना। मैं बाल सरपंच की शुरुआत, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायत है उसमें मैं बाल सरपंच की शुरुआत कब से की गई। और इसमें क्वेश्चन इस बार इस तरह से पूछ सकते हैं कि डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ की सहायता से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि आपकी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है
कि मैं बाल सरपंच की शुरुआत किसके सहयोग से की गई। तो यहाँ पूछा गया है कब की गई। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखने हैं, आपको कितने आंसर याद है, आपका कितना अध्ययन अच्छा हुआ है, ये आपको अपने टेस्ट के माध्यम से परखना है। कितने रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत राजस्थान में कब से हुई। एक जिला एक उत्पाद में जयपुर को किस उत्पाद के लिए बनाया गया है, यानी कि जयपुर में किस उत्पाद के लिए फेमस है, एक उत्पाद के लिए। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन कहां से किया गया। स्माइल कार्यक्रम का संबंध कहां से है। 2022 में राजस्थान सरकार ने जल और पर्यावरण संरक्षण किस देश की भागीदारी से शुरुआत की। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न दिया गया किस जिले से है, या आप पूछ सकते हैं कि रूमा देवी को अभी कौन सा रत्न दिया गया। राज्य सड़क सुरक्षा किस जिले में मनाया गया। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके आंसर, मैं बाल सरपंच की शुरुआत अक्टूबर 2022 से की गई। कितने रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल में 5 रुपए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021। एक जिला एक उत्पाद ब्लू पोल्ट्री जानते हो आप। टेलीमेडिसिन योजना झालावाड़ से। स्माइल कार्यक्रम शिक्षा से। आप शिक्षा में जाओगे तो आपको स्माइल का जरूर आपको उसका काम करना पड़ेगा। 2022 में राजस्थान सरकार ने जल पर्यावरण संरक्षण किस देश की भागीदारी से, डेनमार्क से। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न, बहुत फेमस महिला है, बाड़मेर से संबंधित है। राज्य सड़क सुरक्षा किस जिले में मनाया गया, जयपुर में मनाया गया। ये क्वेश्चन थे, लगभग 20 क्वेश्चन है जो आपके वनपाल में पूछे गए। अब वन रक्षक की जो आपके 4 शिफ्टों में जो पेपर हुए थे उनके भी लगभग आपके 40 क्वेश्चन बनते हैं। उनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपके राजस्थान करंट अफेयर आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इनके आसपास ही आपको याद करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बैठे। कम समय में मैंने आपको अच्छी सामग्री बताने की कोशिश की है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आपको सब कुछ संपूर्ण किस किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।